सुप्रभात मौर्यन। गर्मी की छुट्टी के बाद मैं हिंदी विभाग की ओर से, सैनिक स्कूल नालंदा हिंदी विभाग की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं अपने पठन पाठन का सिलसिला। यहाँ से आप लोग जब घर गए थे छुट्टियों से पहले, तो उस समय हम लोगों ने थोड़ा व्याकरण पे चर्चा किया था और थोड़ा बहुत चर्चा हम लोगों ने सूरदास का पद शुरू करने से पहले हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो वहीं से अपने इस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं और आज शुभारंभ करते हैं सूरदास के पद पाठ संख्या 1 से। आपको याद होगा कि मैंने बताया था हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करते समय बताया था कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल, गोल्डन एरा कहा जाता है हिंदी साहित्य का इसको, क्योंकि एक साथ पूरे भारतवर्ष में दक्षिण से लेकर के उत्तर तक अनेक योगी, जति, महात्मा, विचारक, साधक एक साथ यहाँ पैदा होते हैं और अपनी रचना धार्मिकता से न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं। सूर, तुलसी, कबीर, नानक इत्यादि इस कालखंड में आते हैं और अपनी रचनाओं से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। भक्ति काल के दो हिस्से हो जाते हैं, क्योंकि दो तरह की विचारधाराएं बड़ी प्रबल हुई। एक सगुण काव्य धारा और दूसरा निर्गुण काव्य धारा। इसको थोड़ा इस पाठ को पढ़ने से पहले इन दोनों विचारधाराओं के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। भक्ति काल में दो तरह की विचारधाराएं चल पड़ी। एक विचारकों का मत, एक दार्शनिकों का मत ऐसा था जो ये मानते थे कि ईश्वर का रंग, रूप, आकार, प्रकार निश्चित होता है और उनका दर्शन था अवतारवाद का। दूसरा जो विचार था वो ये मानता था कि नहीं, ईश्वर का रंग, रूप, आकार, प्रकार निश्चित नहीं होता है, वह सभी जगह में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। सगुण के बारे में जैसा कहा जा सकता है कि जब जब हो ही धर्म कह, गोस्वामी जी ने लिखा कि जब जब हो ही धर्म कह हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा, उभय हरहि भव संभव पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मतलब धरती पर जब भी अनाचार, दुराचार, पापाचार इत्यादि जब बढ़ेगा तो परम पिता परमेश्वर विभिन्न रूपों में आकर के, इस धराधाम में आकर के संतों की रक्षा करेगा और दुष्टों का विनाश करेगा। ये एक ऐसी विचारधारा थी सगुण काल में। ठीक इसके विपरीत एक दूसरी विचारधारा थी जिसका नेतृत्व कर सकते हैं, जिसके नायक कवि थे महात्मा कबीर। इस विचारधारा का यह मानना था कि ईश्वर का रंग, रूप, आकार, प्रकार निश्चित नहीं होता है, बल्कि वह इस जगत के जर्रे जर्रे में विराजमान है ना। गोस्वामी जी ने लिखा, निर्गुण को भी परिभाषित करते हुए बताया कि बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता वर्जोगी। बिनु पग चले, इस विचारधारा के लोग ये मानते थे कि वह सर्वशक्तिमान जो परमपिता परमेश्वर है उसके पास पैर नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई आकार ही नहीं है, लेकिन वो चलता है। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कान नहीं है लेकिन पूरी दुनिया की बात को सुनता है। और कर बिनु कर्म, हाथ नहीं है लेकिन सारे दुनियावी कार्य करता है। करे विधि नाना, आनंद रहित, मुंह नहीं है लेकिन वो सबसे तेज बोलता है। सकल रस भोगी, मुंह नहीं है लेकिन सभी रसों का पान करता है। बिन वाणी, वाणी नहीं है, जिह्वा नहीं है
लेकिन वक्ता बड़ योगी हो, बहुत बड़ा योगी है। माने हम में तुम में खड़क खम्भ में घट घट व्यापी राम। ये मुख्य रूप से इन दो विचारधाराओं में एक अंतर था। इसका यह मानना था कि ईश्वर का रंग रूप आकार प्रकार निश्चित होता है, और इस विचारधारा का मानना था कि ईश्वर का रंग रूप आकार प्रकार निश्चित नहीं होता है। थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हैं। इस सगुण काव्य धारा में दो शाखाएं निकली, दो शाखाएं, एक रामाश्रयी शाखा, रामाश्रयी, और दूसरी कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी शाखा। जिन रचनाकारों ने, जिन साहित्यकारों ने, जिन कवियों ने अपने काव्य का आधार कृष्ण, भगवान श्री राम और माता जानकी को बनाया, उनको रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा गया, और जिन्होंने अपने काव्य का आधार राधा और कृष्ण को बनाया, उनको इस कृष्णाश्रयी शाखा में रखा गया। ठीक इसी के अपोजिट इस विचारधारा में भी दो शाखाएं चली, एक ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा, और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। इसमें जो मत मानने वाले थे कि वह निर्गुण निराकार का के साथ आत्म साक्षात्कार ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है, ऐसे जो मानने वाले कवि विचारक साधक थे, उनको ज्ञानाश्रयी में रखा गया। और जिनको ये, जिन संतों ने यह माना कि नहीं, प्रेम के द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है, उनको प्रेमाश्रयी शाखा में रखा गया। ये तो बात हो गई, थोड़ा भक्ति काल का एक मैंने आपको बना दिया कि इससे दिमाग में एक बात बैठेगी कि भक्ति काल, उसकी दो शाखाएं, निर्गुण सगुण, सगुण और निर्गुण, सगुण में रामाश्रयी कृष्णाश्रयी, निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा। अब हम लोग जो विचार करने जा रहे हैं, जो पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वो ये देखना होगा कि भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि योगात्मा महात्मा सूरदास के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सूरदास के बारे में चर्चा करते हुए मैं यही कह सकता हूं कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और अब के कवि खद्योत सम जहतः करत प्रकाश। किसी साहित्यकार विचारक ने लिखा कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और अब के कवि खद्योत सम जहतः करत प्रकाश। मतलब सूर तुलसी कबीर हिंदी साहित्य अधूरा है, वो पूरा ही नहीं हो पाता है। और ऐसे हम आप सभी भाग्यशाली हैं कि इन साहित्यकारों को पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है, और हमें पढ़ाने का मौका मिल रहा है। सूरदास जी का जन्म 1478 में ऐसा माना जाता है कि एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा में हुआ था, रोनकता में, रेणुका क्षेत्र में, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कवि सूरदास जी ने कृष्ण और गोपियों के प्रेम का जो सहज मानवीय रूप है उसको प्रतिष्ठित किया है। सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीवन की एक ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की एक श्रेष्ठ कड़ी है। आपके पाठ्य पुस्तक में जो 4 पद दिए गए हैं वो सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं, जिसको भ्रमर गीत सार कहा जाता है। और इसका जो मुख्य आधार ग्रंथ है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में उद्धव गोपी प्रसंग है, वहीं से ये अवतरित है। बेसिकली है क्या कि सूरदास जी ने यहाँ पर एक द्वंद्व दिखाई पड़ता है निर्गुण और सगुण विचारधारा के अंतर्गत।
श्री कृष्ण स्वयं साकार परमात्मा है, सगुण साकार स्वरूप परमात्मा है, और उनके मित्र उद्धव जी जो निर्गुण ब्रह्म के विचारक हैं, निर्गुण मत को मानने वाले हैं। उद्धव जी को अपने आप को बड़ा अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उनके ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसी की परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को गोपियों के पास भेज देते हैं, और गोपियों के पास जाने के बाद जब वो पहुंचते हैं तो पंडित रत्नाकर लिखते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते हैं कि जब वो उद्धव जी गोपियों के मध्य पहुंचते हैं तो गोपियों को जब ये मालूम होता है कि नहीं कोई कृष्ण का दूत आया है, तो सभी नंद बाबा के दरवाजे पे पहुंच करके और उद्धव जी को घेर लेती हैं और उजट पदकंजन के पंजन पर पूछत समय लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन समय लगी। इस प्रकार से बड़ी आकुलता में, बड़ी व्याकुलता के साथ सारी गोपियां खड़ी हो जाती हैं। उद्धव जी परेशान हो जाते हैं और उद्धव जी फिर गोपियों को समझाते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, और जो संदेश हम दे रहे हैं, जो ज्ञान हम दे रहे हैं, जो विद्या हम दे रहे हैं, उसी के द्वारा तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति कर सकती हो। लेकिन गोपियां तो सगुण साकार स्वरूप को मानने वाली है, और उन्होंने पूरी तरह से उद्धव जी के कथन का बहिष्कार किया, और उसी तरह से जो उद्धव और गोपियों का जो संवाद हुआ है, उसी संवाद से संबंधित ये 4 पद हैं। मैं अगले वीडियो में एक एक पद का एक एक वीडियो बना करके आप लोगों को शेयर करूंगा। आप लोग उसको ध्यान से पढ़ें, देखें, और अंत में मैं अभ्यास का प्रश्न पूछूंगा। और आप सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, बड़ा विपरीत समय चल रहा है। जब भी निकले मास्क लगाएं, हाथ धोएं और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।